दोस्तों, जापान और भारत की जो दोस्ती है वो लगातार स्ट्रांग पर स्ट्रांग होती जा रही है। जापान ने ही भारत में मेट्रो की टेक्नोलॉजी दी, जापान ही भारत में बुलेट ट्रेन ला रहा है और अब एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि जापान अपनी यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी भी भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। गाइस, जापान की इस यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसको जापान भी यूज करता है। तो चलिए जानते हैं जापान की इस यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये भारत को क्यों ऑफर कर रहा है। अगर भारत को ये मिलता है तो इससे भारत को क्या क्या फायदा होगा, इससे जापान और भारत का जो रिलेशनशिप है वो कितना अधिक मजबूत होगा। गाइस, 1 से 1.5 साल पहले जापान के द्वारा कहा गया था कि अब हम भी अपने मिलिट्री को बिल्डअप करेंगे। गाइस, यहाँ पर आपको बता दें कि जापान एक ऐसा देश है जो करीबन 70 साल तक अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात, इनके पास खुद की मिलिट्री भी नहीं थी। जापान पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है जिसके अंदर ये कहा गया था कि जापान अपनी खुद की मिलिट्री को कभी भी बिल्डअप नहीं करेगा, लेकिन अब ये गलत साबित हो रहा है और जापान अपनी मिलिट्री को बिल्डअप कर रहा है और इसमें जापान की मदद भारत भी करेगा और जापान तो भारत की मदद हमेशा करता है। और इस बार भी जापान ने इंडियन नेवी को ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी देने का वादा किया है। गाइस, ये डेवलपमेंट हमारे लिए बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि जापान अपने मिलिट्री टेक्नोलॉजी को जल्दी कभी किसी देश को नहीं देता है, भारत को दे रहा है। तो इससे इस बात का पता चलता है कि जापान और भारत के बीच का रिलेशनशिप और मजबूत होते जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी को जापान ने सिर्फ फिलीपींस को दिया है और गाइस आपको बता दें कि फिलीपींस भारत का भी मित्र है। फिलीपींस को हमने कई मिसाइल्स, कई डिफेंस वेपन्स को एक्सपोर्ट किया है क्योंकि फिलीपींस भी चाइना का काउंटर करना चाहता है। फिलीपींस का दुश्मन चाइना है, जापान का दुश्मन चाइना है, भारत का भी दुश्मन चाइना है, ऑस्ट्रेलिया का दुश्मन भी चाइना है और अब अमेरिका का दुश्मन भी चाइना बनने जा रहा है। तो इस प्रकार से हम सब एक होने वाले हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाता है तो पूरी दुनिया में फिलीपींस के बाद भारत दूसरा ऐसा कंट्री बनेगा जिसके पास जापान की ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी। आइए अब समझते हैं कि ये यूनिकॉर्न सिस्टम क्या है, ये यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी है क्या। गाइस, जापान का ये जो यूनिकॉर्न सिस्टम है इसका टेक्निकल नेम नोरा 50 एंटीना सिस्टम है जिसे जापान के कई कंपनियों के द्वारा मिलकर के डेवलप किया गया है। इस यूनिकॉर्न सिस्टम की खासियत ये है कि इसमें यूनिकॉर्न एंटीना लगा हुआ है और इसका जो डिजाइन है वो स्टेल्थ डिजाइन है, एक ऐसा डिजाइन जिसको सामने वाला दुश्मन कभी भी पहचान नहीं पाता है ना। अपने स्क्रीन पर आप ये शिप देख सकते हैं, ये जापान का एक डिस्ट्रॉयर शिप है। इस जहाज में आप ऊपर जो एंटीना देख रहे हैं इसी एंटीना को यूनिकॉर्न एंटीना कहा जाता है। गाइस, बेसिकली यूनिकॉर्न एक जानवर का नाम है और जो यूनिकॉर्न जानवर होता है उसका जो मुंह होता है, जो सिंग होता है वो ऊपर से उठा हुआ होता है और इसी जानवर के बेस पर इस जहाज को यूनिकॉर्न कहा जाता है। इस सिस्टम की एक और खास बात यह है कि ये मल्टीपल कम्युनिकेशन एंटीना को एक सिंगल पीस में कन्वर्ट कर लेता है। अपने स्क्रीन पर आप ये जहाज देखिए, ये है भारत का डिस्ट्रॉयर, इसमें एक एंटीना लगा हुआ है। इसके बाद आपको नीचे में दूसरा एंटीना दिखेगा, आसपास आपको कई एंटीना दिखेंगे। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े शिप होते हैं उसमें कम्युनिकेशन करने के लिए अलग अलग एंटीना होते हैं, लेकिन जापान ने ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया है यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी नोरा 50, इसमें उन्होंने मल्टीपल एंटीना का काम ही खत्म कर दिया है, सबको एक के अंदर स्टेब्लिश कर दिया है। इसके अलावा यूनिकॉर्न सिस्टम रेडियो वेव पर आधारित है जो कि दूर से आने वाले बड़े बड़े मिसाइल्स को डिटेक्ट कर देता है। हमारे लिए ये सिस्टम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे पास जो भी डिस्ट्रॉयर है उसमें हम लोग स्पेस फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, जो सैटेलाइट होता है उसके फ्रीक्वेंसी के माध्यम से चीजों को डिटेक्ट कर पाते हैं। अगर ये हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास रेडियो डिटेक्टर वाला भी एक नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा। नाउ अब सवाल आता है कि जापान इस टेक्नोलॉजी को भारत को क्यों दे रहा है। तो गाइस, आपने क्वाड कंट्री के बारे में सुना होगा, भारत क्वाड का मेंबर है, जापान भी क्वाड का मेंबर है। क्वाड कंट्री में और 2 कंट्री है, एक यूएसए और एक ऑस्ट्रेलिया। और इसी क्वाड समिट में भारत ने रिक्वेस्ट करी थी कि जापान के पास जो यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी है एंटीना वाला उसे वो भारत को दे। गाइस, ये जो क्वाड कंट्री है ये चाइना का काउंटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार का जो क्वाड समिट है वो अपने प्यारे भारत में ऑर्गेनाइज होने वाला है और जब भारत में ये डील होगा तो ये यूनिकॉर्न सिस्टम का जो डील है उसे भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो गाइस, ये था जापान का यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी जो कि भारत में आने वाला है। वैसे गाइस, आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप क्वाड कंट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे। बाकी इस बार का जो क्वाड समिट भारत में होगा उससे रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।